दोस्तों, आज भारत में संविधान श्रेष्ठ है कि संसद श्रेष्ठ है, इस पे बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। इसका जवाब तो यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। असल में बात ईमानदारी की है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं जो फुल प्रूफ हो, जो सिस्टम के चलते सही चल सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, संविधान का काम पूरा हो गया, संसद में जब उन्होंने ये संविधान पेश किया तो उन्होंने कहा ये एक संविधान की पुस्तक है, किताब है। अच्छे चरित्र के नेता के हाथ में ये किताब गई तो इसके अंदर जो भी त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको वो ढांप लेंगे अपने चरित्र से, अच्छे चरित्र से, और इसका बेहतरीन उपयोग करके लोक कल्याण के काम करेंगे, जनता को वास्तविक रूप में लोकतंत्र के फायदे पहुंचाएंगे। और आने वाले नेता अगरचे बुरे चरित्र के लोग होंगे तो इसमें जो त्रुटियां हैं वो तो उसका तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, जो त्रुटियां नहीं है उसका भी उपयोग करेंगे और देश को नुकसान पहुंचाएंगे, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। यह बहस उसी की आगे की कड़ी है। संसद श्रेष्ठ है कि संविधान श्रेष्ठ है? हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने अभी हाल ही में एक पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और ये मांग की है कि कोलेजियम सिस्टम जो है, कोलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक सिस्टम है जो इंटरनल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट चलाता है उसे। तो किरण रिजिजू साहब का कहना है कि आपका जो पैनल है जो जजों की नियुक्ति करता है उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं, सरकार चुनी हुई है, संसद का एक आदमी वहां पर होना चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीश धनखड़ साहब ने भी ये कहा कि संसद श्रेष्ठ है, संसद में बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता कि संसद श्रेष्ठ है क्या संविधान श्रेष्ठ है? इसका जवाब 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की केस में 13 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। 1973 में 7 वर्सेस 6 सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस सिकरी साहब थे, उसमें यह बताया गया है, वो जजमेंट में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है वो, इसकी तफसीलात पढ़ने लायक है, आप गूगल कर लीजिए, उसको पढ़िए, तब समझ में आएगा कि वो केशवानंद भारती जजमेंट कितना अहम है। उसमें ये लैंडमार्क, बेंचमार्क, आप जो कहें, या थंब रूल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान में बदलाव करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का संसद को अधिकार नहीं। यह बात दुरुस्त है। यह बात भी सही है कि कॉलेजियम के अंदर कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन वो दूर की जा सकती है, उसके लिए एक इंटरनल सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जो सरकार की मदाखलत उसमें हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की हालत भी राष्ट्रीय चुनाव आयोग जैसी हो जाएगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी तो स्वायत्त है, उसके चीफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हाजिर है, लेकिन हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पीएमओ में जाके हाजिरी देते हैं। तो ये कोई सही तुक नहीं है कि सरकार का प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा मुद्दा, सरकार का प्रतिनिधि जजों के अपॉइंटमेंट में ना होना इसलिए भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जितनी भी केसेस आती हैं उसमें कि 80% लगभग केसेस सरकार के खिलाफ होती है।
अब ऐसे में सरकार का ही प्रतिनिधि उसमें आ गया और जजेस की नियुक्ति प्रो सरकारी व्यू रखने वाले जजेस की हो गई, फिर तो जनता का बंटाधार हो गया। फिर सरकार का प्रतिनिधि और उसके मर्जी से चुने हुए जजेस, वो तो सरकार के बारे में फैसला देते हैं। वैसे भी आज भी ज्यादातर जजेस सरकार के रुख को देखकर ही फैसला देते हैं। क्या ये बात गलत है? एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ इलेक्शन चुनाव पिटीशन। जब भी कोई चुनाव आता है और कोई चुनाव जीत जाता है और हारने वाला 2 नंबर वाला जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है और यह कहता है कि इसने धांधली की है, इसने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के प्रावधान का दुरुपयोग किया है, तो वो पिटीशन 5 साल तक लटकी रह जाती है, उसका फैसला ही नहीं होता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम देखते हैं। यानी उसकी टर्म पूरी हो जाती, 5 साल वो आमदार या सांसद बोल के वो अपनी टर्म पूरी कर लेता। जिसने गुहार लगाई 2 नंबर पे जो था, उसको तो न्याय नहीं मिला। कई मामले हैं जो सरकार के मर्जी के माफक चलेंगे। राफेल का मामला हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ा कि संरक्षण मंत्रालय में से राफेल की फाइल चोरी हो गई। कई मामले हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता कॉलेजियम सिस्टम में ही है। दोस्तों, अंत में एक मुद्दा, गरीब पिछड़ा आदमी देश की हर एजेंसी से न्याय पाने की जब उम्मीद छोड़ देता, तो उसका आखिरी ठिकाना कोर्ट होता है। वो ये कहता है कि ठीक है, सबने मुझ पर अन्याय किया, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। दोस्तों, इस भ्रम को कायम रखना है कॉमन मैन की। सुप्रीम कोर्ट का साथ देना है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, जैसे मैंने अर्ज किया, ठीक है त्रुटि हैं, तो उसको दबाव बना के, सुप्रीम कोर्ट पे नैतिक दबाव बना के कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वो इंटरनल सुधार हो सके। लेकिन ये नहीं कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भर दिए जाएं। एक बात हमको तय करनी पड़ेगी जनता, एज ए जनता, कि एक सरकार न्याय व्यवस्था में सुधार चाहती है या नियंत्रण, इसका फैसला करो। मेरे द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पे सोचिए जरा। Subscribe this channel for more informative videos.